क्लास 9th मैथमेटिक्स, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। थ्योरम फर्स्ट है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। चैप्टर 9 पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, क्लास 9th। यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम जिसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है ABCD दिया गया है, जिसका डायगोनल यानी विकर्ण BD है। हमें सिद्ध करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD एंड प्रूफ करना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। प्रूफ AB equal CD correspond opposite side of a parallelogram are equal। AD equal CB opposite side of a parallelogram। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है जो बराबर होती हैं। BD equal to DB जो कॉमन है उभयनिष्ठ, जिसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB फ्रॉम साइड साइड प्रॉपर्टी। हमें इन दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDB का। हैंस प्रूव्ड ट्रायंगल ABCD is a parallelogram and AB equal CD opposite side, BC equal AD opposite side are equals of a parallelogram and BD common this triangle ABCD and ABD। Then first theorem complete। A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal areas। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थ्योरम, एक आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। गिवन है, ज्ञात है, टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABEF with same base AB and between the same parallel lines AB and CF। हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज ABEF, जहाँ पर उनका आधार AB और उनका जो समांतर रेखाएं हैं AB और CF हमें गिवन है। टू प्रूव हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज ABEF का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। यानी ये एक क्षेत्रफल तो ये हुआ
और एक जो समांतर चतुर्भुज है वो ये होगा। अब यहाँ पर हमें देखिए, हमें प्रूफ करना है, इसको हिंदी में हम उपपत्ति कहते हैं। इन ट्राइंगल ADF और ट्राइंगल BCE में हम बात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल। अब देखेंगे हम कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, क्योंकि AD समांतर है BC के। ये संगत कोण है। कोण 3 इक्वल होगा कोण 4 के, क्योंकि AB संगत कोण है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। AF पैरेलल टू BE और AF इक्वल है BE अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं ADF सर्वांगसम होगी त्रिभुज BCE। और ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BC। 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम चैप्टर 9 पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार संगत शीर्ष लंब का 3 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 times of its corresponding height if the area of parallelogram is 48 centimeter square, then find the base and the corresponding height of the parallelogram। हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है, जिसके आधार में और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट में एक रिलेशन दिया है 3 times का। यहाँ पर हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है उसको हमने x लेट किया और आधार यानी बेस को हमने 3x माना। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें गिवन है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एरिया है और वी नो डेट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। यानी बेस जो आधार होता है, हाइट यानी जो शीर्ष लंब होता है, उसके जो गुणनफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के इक्वल होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणा शीर्ष लंब, जो बराबर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर जो माना था हाइट x, बेस 3x, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की 3x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 48, और x की मल्टीप्लाई x में की तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, और 3 जो है वो मल्टीपल में है तो जाहिर सी बात है डिवाइड में पहुँचेगा इक्वल टू के इधर। x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 3 और 16 3 जा 48, x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 और x इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारे पास है बेस इक्वल टू 3x जो हमने लेट किया था, तो 3 मल्टीप्लाई 4 x की वैल्यू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी आधार की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। हाइट जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो x जो हमने लेट की थी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें पूछी गई थी।
कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और बेस, यानी संगत शीर्ष लंब और आधार, जो कि हमने बेस इक्वल टू हमारा 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब आप। सेकंड क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार और संगत शीर्ष लंब का अनुपात 5:2 है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार और शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। द रेशो ऑफ द बेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 5:2। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बेस जो है AB यानी 5 सेंटीमीटर और हाइट जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, जो ऊंचाई है, वो DE इक्वल टू 2x। हमें यहाँ पर हमें 5:2 गिवन था, तो हमने यहाँ पर जो हाइट है वो हमने 2x लेट की और बेस जो है 5x लेट की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, वी नो डेट। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको फॉर्मूला जो है लर्न करना पड़ेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 इक्वल टू, अब 90 जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो गिवन है क्वेश्चन में। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। जहाँ पर हम देखेंगे 90 इक्वल टू 5x जो है बेस है, मल्टीप्लाई 2x इज ए हाइट है, तो 90 इक्वल टू 5 2 10 x स्क्वायर और 10 मल्टीपल में है, डिवाइड में पहुंचेगा तो 90/10 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 9 x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। आधार जो है हमारा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 है तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब जो हमारा है 2x और यहाँ x की वैल्यू निकल के आई है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी बेस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने 2 क्वेश्चन करें और आप देखेंगे इनको। एक समांतर चतुर्भुज के आधार और संगत शीर्ष लंब का जो अनुपात है 5:2 है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार और एक संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। द रेशो ऑफ द बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 5:2। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे ताकि आपके स्कूल ओपन होते ही कॉपी चेक की जा सके। धन्यवाद एंड टेक केयर।